लगता है बहुत अफसोसनाक बात है कि उन्होंने अगर मेरी इस बात को आज तक माना होता। ये मेरे पास सबूत है जनाब। मैं एमडी साहब के दफ्तर गया, फारूक साहब के दफ्तर में वापस मैंने वो एप्लीकेशन डाली, रिसिप्ट डाली। उन्होंने कहा भाई हमने साइड प्लान जेई ने यहाँ बनाया आके, कहा बिल्कुल यहाँ रोड है, हम रोड के साथ इसको चेंज करके आपको दे देंगे। लेकिन उसके बाद भी 1.5 साल हो गया कोई। जनाब आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप किसी जानी या माली नुकसान से पहले आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, क्योंकि हमने बहुत मरतबा ये वो काम तक ये बात पहुँचाई है, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे कहीं अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोई कश्मीर और मैं हूँ आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, इस समय हम मौजूद हैं ज़िला गांदरबल के सईद बस्ती सुरफराव इलाके में और आपको बता दें कि ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर है, लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से इस ट्रांसफार्मर को लोगों के लिए एक मौत का सबब बनाया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि बिल्कुल रास्ते के बीच में और बिल्कुल नीचे ज़मीन के ऊपर इसको रख दिया गया है। 250 केवी का ट्रांसफार्मर है और यहाँ से अगर बात करें तो साथ ही में स्कूल है और उसके साथ में मदरसा है और दोनों जगहों पर बच्चे जो है वो आते जाते रहे और 24 घंटे अगर बात करें तो यहाँ पर खतरा रहता है। सुबह व शाम यहाँ से लोग नमाज के लिए जाते हैं और अगर भूल के भी कोई इंसान यहाँ से अपना हाथ उठा ले तो वो सीधा जो है पावर के साथ लग सकता है। लेकिन इनसे ही बात करते हैं कि आखिर किस तरीके का खतरा है। बशीर साहब, किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके का खतरा है यहाँ पर? आरिफ साहब सईद बस्ती सुरफराव में तो जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमने देखा यहाँ पे मैं कहता हूँ मैं तो ऐसे जा नहीं सकूंगा। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से दारुल उलूम है, यह दरसगाह बनी हुई, यहाँ से जामिया मस्जिद है सामने, और ये जो चौराहे है इसको चौराहे कहते हैं। यहाँ से भी रास्ता, यहाँ से भी रास्ता, यहाँ से भी रास्ता। अब मुझे बताइए, इस रास्ते पे अगर चौराहे पे लाके ट्रांसफार्मर को सेंटर में रख दिया गया है और देखिए आप इसके जो फ्यूज हैं वो बिल्कुल ये सामने है, अगर कोई भी इसके साथ लग के मर सकता है। और कई बार इनका कहना है मौलवी साहब का और सरपंच साहब का कि हमने बार बार इनको एप्लीकेशन दी है, फारूक साहब को भी दी है, एमडी तक इन्होंने एप्लीकेशन दी है, लेकिन कोई इस पे अमल दरामद नहीं हुआ है। तो इसलिए इतनी अगर प्रॉब्लम लोगों को है, अगर कोई मर जाए कल तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी, हमारे AEE साहब जो है फारूक साहब, उनसे भी हमारी गुजारिश रहेगी, एमडी साहब से भी गुजारिश रहेगी और चीफ जो है उनसे भी गुजारिश रहेगी कि बराए मेहरबानी इसका जल्दी से जल्दी, हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जमीन भी देने के लिए, इसके लिए मुतबादिल जगह देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ से इसको हटाया जाए क्योंकि यहाँ एक ये चौराहे है, रास्ता है, हर शहर से आता है और लोगों को ज्यादा इसमें परेशानी है। हमारी गुजारिश रहेगी, क्योंकि अगर हम LG इंतजामिया को अभी कहें तो वो हमारे लिए मंदिश की बात है, क्योंकि सरकार में अभी लोग बैठे हैं काम करने वाले। मजीद सरपंच साहब और मौलवी साहब बताएंगे। जी बताइएगा, कहाँ तक आप गए थे और कहाँ तक आपने इसका प्रोसेस किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप यहाँ आए। ये तो सबसे पहले मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सरपंच लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में एक पुल की हैसियत से काम करता है। तो डिपार्टमेंट के लिए ये मुझे लगता है बहुत अफसोसनाक बात है कि उन्होंने अगर मेरी इस बात को आज तक माना होता। ये मेरे पास सबूत है जनाब। मैं एमडी साहब के दफ्तर गया, फारूक साहब के दफ्तर में वापस मैंने वो एप्लीकेशन डाली, रिसिप्ट डाली। उन्होंने कहा भाई हमने साइड प्लान जेई ने यहाँ बनाया आके, कहा बिल्कुल यहाँ रोड है, हम रोड के साथ इसको चेंज करके आपको दे देंगे। लेकिन उसके बाद भी 1.5 साल हो गया कोई साइड यहाँ कोई आया नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा खतरा है लोगों को। ये इस वक्त मस्जिद है, स्कूली बच्चे हैं, दारुल उलूम है, गाड़ी चलती है यहाँ से, आपने खुद देखा ये बिल्कुल नीचे ज़मीन पर रखा हुआ है। ज़मीन भी हमारे पास अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि डिपार्टमेंट का हमारे साथ कोई तावन नहीं है। डिपार्टमेंट उस वक्त होशियार होती है जब कोई जान ज़ाया होती है, फिर हमारे पास रोने पीटने के बगैर और कुछ मिलता नहीं है। लिहाजा आज मेरी फिर AEE या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गांदरबल से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसको चेंज किया जाए, दूसरी जगह पर इसको लगाया जाए, ताकि कोई भी जानी नुकसान यहाँ पे ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम जनाब आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप किसी जानी या माली नुकसान से पहले आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, क्योंकि हमने बहुत मरतबा ये वो काम तक ये बात पहुँचाई है, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे कई मरतबा प्लान में ये रखा गया। आप देख सकते हैं, आप अपने कैमरा से यहाँ ज़ूम भी कर सकते हैं कि यहाँ दारुल उलूम है, इसके साथ भी गाड़ियाँ लगती हैं और यहाँ जब कोई गाड़ी रुकी होती है तो फिर हाथ लगने का बहुत बड़ा डर होता है। स्कूल है, जामिया मस्जिद है और चौराहे के ऊपर ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। यहाँ ही दूसरी ज़मीन है, इसी के साथ में इसी ज़मींदार की ज़मीन है, ज़मीन हमने दी हुई है। हम कह रहे हैं कि भाई किसी भी माली या जानी नुकसान से पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट ध्यान दे और ताकि ये हमारे नुकसान से पहले इसका अज़ाला हो सके।
इसके लिए हमने आपको आज यहाँ पे दावत दी थी कि आप ये हमारी बात और काम तक पहुँचाएँ। लेकिन इन लोगों का मानना है कि कई बार डिपार्टमेंट से गुजारिश की है लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ और उसकी वजह है कि आज आपको यहाँ पर हमें बुलाना पड़ा और यहाँ पर आकर जब इंसान दिखता है तो यहाँ पर बिल्कुल इतना ज्यादा खतरा है और कभी भी कोई हादसा यहाँ पर हो सकता है और हादसा होने के बाद सिर्फ रोना पीटा जाता है और उसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता।